हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीसीसीपी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट के प्रीवियस क्वेश्चन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न को हल करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन खरपतवार नाशक नहीं है। पूछ रहा है खरपतवार नाशक नहीं है। पहला ऑप्शन है 2,4-D, ये तो है। उसके बाद यह है DCMU, ये भी है खरपतवार नाशक। तीसरा ऑप्शन क्या है, भैम, ये नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भैम। एजेंट ऑरेंज, ये भी खरपतवार नाशक है। इसमें है कौन कौन, 2,4-D ये खरपतवार नाशक है, DCMU है और एजेंट ऑरेंज है, और भैम खरपतवार नाशक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी, हिंदी, अरबिक, उर्दू। तो किससे लिया गया है, हो जाएगा सही आंसर इसका अरबिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कवक के उदाहरण है। कवक के उदाहरण पूछ रहा है, इनमें से कौन कवक का उदाहरण है। टोड स्टूल, ये भी कवक का उदाहरण है। पुकीनिया, ये भी कवक के उदाहरण है। ईस्ट, ये भी कवक के उदाहरण है। इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक उत्तक माना जाता है। पूछ रहा है कि मृत यांत्रिक उत्तक, एरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, एस्क्लेरनकाइमा। इसका सही आंसर हो जाएगा एस्क्लेरनकाइमा। मृत यांत्रिक उत्तक किसे कहा जाता है, एस्क्लेरनकाइमा को। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, रेडियोधर्मी प्रदूषण से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें विखंडन होता है। द्विविखंडन, द्विविखंडन किसमें, अमीबा में भी होता है द्विविखंडन, पैरामीशियम में भी होता है द्विविखंडन, यूग्लिना में भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है। तो नरम लोहा का। ये रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन ही। अगला क्वेश्चन है, गैस पदार्थों में कणों के बीच की गति डैश होती है। गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति यादृक्ष होती है। ये इधर से उधर करता रहता है, किधरों, ये यादृक्ष होती है, इसकी गति निश्चित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाता है। यह उदाहरण है न्यूटन गति के प्रथम नियम का। न्यूटन गति का प्रथम नियम कहता है जो वस्तु जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में रहना चाहिए जब तक कि उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए बाह्य बल लगाकर। इसीलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। 220 वोल्ट है और 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी होगी। पावर पूछ रहा है। इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, एक इसका फॉर्मूला होता है वोल्ट बटे पावर, मतलब V1 बटे P1 बराबर फिर V2, दूसरा वोल्ट बटे दूसरा P2। तो पहला वोल्ट कितना है, 220 है। पहला वोल्ट कितना हो गया, 220। तो 220 सॉरी, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि V1 स्क्वायर बटा P1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर बटे P1 स्क्वायर बराबर V2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर बटा P1 और V2 स्क्वायर बटा P2।
नीचे में स्क्वायर नहीं, सिर्फ ऊपर में V1² बटे P1 बराबर V2² बटे P2। इसी फॉर्मूला आप बैठाएंगे 220 के स्क्वायर बटे 100 220 बटे 100 बराबर फिर कितना हो जाएगा 110 बटे P2। ये P2 का मान पूछ रहा है, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। अब क्या हो गया 220 गुना 220 बटे 100 फिर बराबर 110 गुना 110 बटे P2। इसमें 2 को 0 है, इसमें भी 2 को 0 कट जाएगा। 11 से 11 दूना 22 दो बार में, फिर 11 से कटेगा 22 11 दूना 22 ये 2 दूना 4 2 दूना 4 से कट जाएगा 125 बार में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25 वाट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्लोएम पत्तियों में फ्लोएम कहाँ रहता है? पत्तियों में फ्लोएम कहाँ रहता है? निचले और ऊपरी एपिडर्मिस के बीच में संवहनी बंडल के पृष्ठीय तरफ, पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ, यही सही आंसर हो जाएगा। पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ होता है फ्लोएम पत्तियों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता? ये भी रिपीट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आ जाएगा सी नंबर, जिसमें स्क्वायर नहीं होगा वो इसका आंसर होगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका सही आंसर है। त्वरण का मात्रक होता है लेकिन होता कौन नहीं, ये चाल का मात्रक होता है किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने, ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? बीजे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तु को, और निकट की वस्तु को वो नहीं अच्छा से देख सकता है। और निकट दृष्टि दोष के वाले व्यक्ति निकट की वस्तु को अच्छी तरीका से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को अच्छी तरीका से नहीं देख सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है? भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कौन है? तारापुर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका भित्ति किसके आसपास पाई जाती है? अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका भित्ति किसके आसपास पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के, शैवाल कोशिका के, पादप कोशिका के, इनमें से सभी के आसपास पाए जाते हैं। इनमें से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी नहीं, ऊष्माक्षेपी। त्वरित चूने के साथ जल की अभिक्रिया, त्वरित चूने के साथ जल की अभिक्रिया, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी जो ऊष्मा को बाहर निकालता है, और ऊष्माशोषी जो ऊष्मा को अंदर लेता है, ऊष्माशोषी हुआ, ऊष्माक्षेपी बाहर निकालता है। त्वरित चूने के साथ जल की अभिक्रिया, जल की अभिक्रिया करता है तो बाहर निकलता है, यही इसका ट्रिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा CH3COOH और HCOOH। CH3COOH एसिटिक अम्ल, एगो हो गया HCOOH फॉर्मिक अम्ल, यही दोनों नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित तत्व जिसकी परमाणु संख्या 10 है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक धातु है, यह एक अधातु है, यह एक अक्रिय गैस है, ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों, तो बी और सी दोनों सही हो जाएगा। इसका परमाणु संख्या कितना दिया हुआ 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हो जाएगा 2 और 8। तो अक्रिय गैस वही होता है जिसके अंतिम शेल में इलेक्ट्रॉन 0 हो या फिर 8 हो, तो अक्रिय गैस। अधातु इसके अंतिम संख्या में 5, 7, 8, 5 से ज़्यादा हो तो धातु कहलाता है, यही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले दो तनी हुई झिल्ली को एक ही गहराई पर एक तरल में क्षैतिज रूप से रखा जाता है तो द्रव द्वारा उन पर लगाने वाले दबाव का अनुपात होगा 1:B होगा। क्योंकि होता क्या है, किसी भी द्रव में डुबाए गए झिल्ली पर लगने वाला जो दबाव होता है झिल्लियों के क्षेत्रफल पर नहीं बल्कि उसके घनत्व पे, द्रव के घनत्व पर तथा डुबाए गए पदार्थ की गहराई पर निर्भर करता है। इसीलिए इसका अनुपात क्या होगा, समान होगा, 1:1 होगा सही आंसर। अब देखेंगे हम सामाजिक अध्ययन का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में मजदूर संघ की स्थापना भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 में। मजदूर संघ अधिनियम कब हुआ? 1926 में। अच्छा, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927 में। साइमन कमीशन भारत आया कब? 1927 में। 1929 में क्या हुआ? 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वारा। और 1930 का जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से केंद्र और राज्य संबंध लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वह अमेरिका से ही लिया गया है। अब ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को कब स्वतंत्रता मिली? तो 1948 में। भारत से 1 साल बाद कौन आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका हुआ। भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया? रूजवेल्ट, एडम स्मिथ, फ्रेडरिक विलियम, जॉर्ज वाशिंगटन। न्यू डील जो है कौन लागू किया था? रूजवेल्ट ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? बालाघाट में तो किसका किया जाता है? तो मैग्नीज का। अच्छा, पूछे कि मैग्नीज सबसे अधिक किस राज्य में है पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। एल्युमिनियम पूछे सबसे अधिक किस राज्य में? तो उड़ीसा में। यदि कॉपर पूछे सबसे अधिक किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। उसके बाद स्थान आता है राजस्थान का। वही चूना पत्थर पूछे किस राज्य में? तो पहला तो राजस्थान, और उसके बाद मध्य प्रदेश। दूसरा स्थान में मध्य प्रदेश आता है चूना पत्थर में। पहला स्थान में कौन आता है? तो राजस्थान आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर होता है? तो निर्वाचन आयोग पे। निष्पक्ष निर्वाचन की का दायित्व जो है किस पे होता है? तो निर्वाचन आयोग पे होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? यंग इंडिया महात्मा गांधी की पत्रिका है, यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह कार्यशील जनसंख्या है? तो 15 से 60 वर्ष के जो आदमी है वो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है, जो काम करता है 15 से 60 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यूएनओ जो संस्था है इसको किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2001 ईस्वी में सम्मानित किया गया। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल नहीं है? तो कपास इसका सही आंसर हो जाएगा, खाद्य फसल नहीं है। क्योंकि चावल तो है, चावल भी है, गेहूं भी है और मक्का भी है खाद्य फसल, वही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम पटना में, बिहार में, बिहार के
पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। जब पूछे कि ताप्ती नदी पे क्या है? बहुउद्देशीय उकाई परियोजना है। ताप्ती नदी पे बहुउद्देशीय उकाई परियोजना है। वही महानदी पे बात की जाए तो सबसे लंबा बांध जो बनाया गया है हीराकुंड बांध, जो महानदी उड़ीसा में है। जब गोदावरी नदी की बात की, इस पे कौन सी परियोजना है? पोचम्मा पाद परियोजना जो है यह गोदावरी नदी पे है। एक और बांध है इसमें, पोलावरम बांध जो है गोदावरी नदी पे है। पोलावरम बांध गोदावरी नदी पे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? तो हिटलर ने दिया था। एक व्यक्ति एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973 में। टाइगर रिजर्व कब हुआ? 1973 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है? डेयरी पशु, गाय तो है डेयरी पशु, भैंस भी है, बकरी भी है, तो ऊँट नहीं है डेयरी पशु। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था कि निर्वाचित जो वर्तमान में जो निर्वाचित सरकार था उसको बदलना था। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। कहाँ से? तो बिहार से स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष हिटलर ने वर्साय की संधि को अस्वीकार किया? किस वर्ष हिटलर ने वर्साय की संधि को अस्वीकार कर दिया? तो 1935 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? मैगेलन ने किया था। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। समुद्री मार्ग का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो मैगेलन ने किया था। आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।